कभी सोचा है एक ऐसे अवार्ड के बारे में जो दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को दिया जाता हो? एक ऐसा सम्मान जो साइंस, लिटरेचर और पीस में सबसे ऊंचा माना जाता हो। जी हाँ, आज हम नोबेल पुरस्कार की शानदार कहानी को समझने जा रहे हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ तो है एक विनाशकारी आविष्कार और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया में अमन चैन की बात। लेकिन यही वो पहेली है जो नोबेल पुरस्कार की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और इस पूरी कहानी के बीच में है सिर्फ एक इंसान, अल्फ्रेड नोबेल। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक हाथ से तबाही का सामान बनाया और दूसरे हाथ से इंसानियत के सबसे बड़े सम्मान की नींव रख दी। उनकी कहानी जितनी विस्फोटक थी, उतनी ही प्रेरणा देने वाली भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसी शख्स को जानते हैं जिनके नाम ने इस अवार्ड को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन भी थे। उनके आविष्कार डायनामाइट ने एक तरफ तो पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, माइनिंग में क्रांति ला दी, लेकिन इसी आविष्कार ने जंग के मैदानों को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक भी बना दिया। और शायद इसी दोहरी विरासत के एहसास ने नोबेल को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत एक ट्रस्ट को दे दी और उनकी वसीयत का मकसद एकदम साफ था, उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने इंसानियत को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया है। तो सवाल ये उठता है कि एक आविष्कारक की आखिरी इच्छा दुनिया के सबसे बड़े सम्मान का सिस्टम कैसे बनी? आइए इस पूरी रूपरेखा को समझते हैं। तो देखिए, शुरुआत हुई 1901 में 5 कैटेगरीज से: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। फिर काफ़ी सालों बाद 1968 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी इसमें जोड़ा गया, जो पहली बार 1969 में दिया गया। तो आज कुल मिलाकर 6 कैटेगरीज हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये सारे पुरस्कार एक ही जगह पर नहीं दिए जाते। जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सारे अवार्ड्स स्वीडन के स्टॉकहोम में। और ये बंटवारा खुद अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत का ही हिस्सा था। और ये सभी अवार्ड्स हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। यही वो तारीख है जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। ये एक तरह से उनकी विरासत को सम्मान देने का तरीका है। लेकिन देखिए, ये पुरस्कार सिर्फ आइडियाज और खोजों का जश्न नहीं है, ये उन इंसानों की कहानियां हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो चलिए अब भारत के कुछ ऐसे ही महान नोबेल विजेताओं को याद करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। साल 1913 में उन्होंने जो किया वो एक इतिहास था। वो सिर्फ पहले भारतीय ही नहीं, बल्कि नोबेल जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन भी बने। उनकी कविताओं की किताब गीतांजलि ने दुनिया को भारतीय साहित्य की ताकत से रूबरू कराया। फिर आते हैं साइंस के जादूगर सीवी रमन। बात है 1930 की, जब उन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला रमन इफेक्ट की खोज के लिए। ये एक ऐसी खोज थी जिसने रोशनी के रहस्यों से पर्दा उठाया और साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1979 में दया और सेवा की मिसाल मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोलकाता की गलियों में सबसे गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दी। उनका काम इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में अमर्त्य सेन ने 1998 में यह अवार्ड जीता। उन्होंने गरीबी और अकाल के पीछे के कारणों पर इतना जबरदस्त काम किया कि उससे दुनिया भर में पॉलिसीज को बदलने में मदद मिली। और ये सिलसिला रुका नहीं है। हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला। उन्होंने दुनिया भर में गरीबी से लड़ने के लिए एकदम प्रैक्टिकल तरीके खोज निकाले, जो ये दिखाता है कि भारत का टैलेंट आज भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो नोबेल पुरस्कार की कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने का रिकॉर्ड वो है मलाला यूसुफजई के नाम। सोचिए, मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज उठाने की उनकी हिम्मत ने उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में ये ऐतिहासिक सम्मान दिलाया। और फिर है मैरी क्यूरी, जो एक सच्ची प्रेरणा है। मतलब वो न सिर्फ नोबेल जीतने वाली पहली महिला थी, बल्कि उन्होंने ये कमाल 2 बार किया, और वो भी 2 अलग-अलग साइंटिफिक फील्ड्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक कोई और नहीं दोहरा पाया। अब ये नंबर देखिए, 3।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी आईसीआरसी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी भी दूसरे संगठन से कहीं ज्यादा। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, 1974 के बाद से नोबेल पुरस्कार किसी को भी मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता। नियम यह है कि जब अवार्ड की घोषणा हो तो विजेता का जीवित होना जरूरी है। तो डायनामाइट बनाने वाले एक शख्स की वसीयत से शुरू हुआ ये सफर आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को सलाम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि एक आइडिया, एक खोज या बस थोड़ी सी इंसानियत भी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली बड़ी खोज किसकी होगी और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगी।